आम बोलचाल की भाषा में कई बार कहा जाता है कि उन्हें तो शुक्र की दशा चल रही है, वारे न्यारे हैं, जीवन बड़े ही आनंद के साथ में बीत रहा है। शुक्र की महादशा के साथ आम तौर पर बोलचाल में ये परिभाषा कई बार सुनी जाती है। 20 वर्षों की शुक्र की महादशा, विंशोत्तरी जो 120 वर्षों का है, उसमें सबसे बड़ी महादशा कोई है तो वो शुक्र की ही है। जब भी व्यक्ति भौतिकता भरे आकर्षण के साथ में होता है या किसी भी तरीके के आकर्षण के साथ में होता है, भले ही वो आध्यात्मिक आकर्षण हो, भले ही वो किसी भी वस्तु को पाने की जो एक तीव्र इच्छा रूपी आकर्षण हो, किसी से स्नेह रूपी आकर्षण हो, प्रत्येक आकर्षण के केंद्र बिंदु के साथ में शुक्र की स्थितियां बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। दैत्य गुरु परंतु सौम्य ग्रह की स्थितियों के साथ में, स्त्री कारक ग्रह की अवस्था के साथ में, और वहीं अपनी महादशा के साथ में व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो तुलनाएं निकल कर आने का एक क्रम होता है, इसी के साथ में जो हम स्वयं को एक ऑब्जर्वेशन के रूप में लेकर चलते हैं, वो सब कुछ शुक्र की प्रधानता के साथ आने वाला क्रम है। डायबिटीज संबंधी स्थितियों के साथ में, तो वहीं पर किडनी को रिलेट करते हुए फंक्शनिंग के साथ में, यूरिन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में, ये सारी ही अवस्था और स्थिति जो निकल कर आती है, यहाँ पर शुक्र की प्रधानता प्रमुख रूप से रहने वाली होती है। अब हम सभी ने सुना है कि जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी है, जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है, जो इंट्यूशन का बेस है, वो शुक्र के साथ बहुत गहराई से है। परंतु एक प्रमुख बिंदु ये भी है कि शुक्र व्यक्तिगत जीवन के अंदर भौतिकता के चरमोत्कर्ष को दिखाने के बाद ये दिखाने वाले होते हैं कि आखिरकार अब इसके बाद की यात्रा क्या है। आप 1 से 2 घर, 3 से 4, 5 की जगह चले जाइए, आप अपने बैंक बैलेंस को एस्टेब्लिश कर दीजिए, आपको जहां घूमना है घूम लीजिए, वैवाहिक संबंधों के साथ में या जो उसके पहले का जीवन आधार होता है, जिस तरह भी आपको उस स्तर को बिताना है बिता लीजिए। उसके बाद में क्या, जो ये प्रश्न निकल कर आता है, वहां यक्ष आधार पर शुक्र की स्थितियां खड़ी होती है। जब भी व्यक्ति भौतिक उन्नति की ओर जा रहा है, उसे आगे से आगे लोग दिखते रहेंगे, उसे आगे से आगे वस्तुएं दिखती रहेगी, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। संतुष्टि अपने मार्जिन को लेकर आने वाली होती ही नहीं है। परंतु वहीं से जब ये प्रश्न उठने लगता है कि अब आगे क्या, शुक्र भी वहीं से आध्यात्मिक यात्रा को देने वाले होते हैं। प्रत्येक ग्रहीय व्यवस्था का अंतिम सामंजस्य व्यक्ति को अध्यात्म की ओर मोड़ना है, और अध्यात्म की गहरी थाती के साथ नहीं भी चले तब भी व्यक्ति कई बार ये जो कहता हुआ प्रतीत होता है कि आखिरकार इस सफर को पूर्ण होना है, कितनी भी जद्दोजहद कर लेंगे, ये सब कुछ यहीं पर छोड़ कर जाना है। वास्तविकता यही है, ये यथार्थ सत्य है, ये शाश्वत आधार है। परंतु किस दर्पण के माध्यम से हम इस स्थिति को देखने वाले होंगे। हम इस क्षण पूरे तरीके से आसक्ति में है, उस क्षण पूरे तरीके से किसी के ये बात कहते ही कि आपने इतना कुछ हासिल कर दिया, अब आगे यात्रा कहाँ जा रही, भले खुद से भी खुद ये कह दें, वहीं से एक विरक्ति निकल कर आती है। ये जो आसक्ति और विरक्ति का खेल है, साथ साथ चला करता है। कई महानुभाव ये कहा करते हैं कि आसक्ति की यात्रा बहुत अलग है, विरक्ति की यात्रा बहुत अलग है। आसक्ति से विरक्ति धीरे धीरे आकर निकलती है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट के प्रोसेस प्रत्येक क्षण व्यक्ति के साथ में चला करते हैं, और शुक्र की अवस्था वहाँ उसे एक तीव्रता देने वाली होती है। इसी वजह से जब व्यक्ति माँ की आराधना एवं उपासना के साथ में जुड़ता है, इसी वजह से व्यक्ति अपने भीतर से आकर्षण को पहचान कर जब वहाँ से एक अलग स्थिरता की तरफ जाता है, तो उसको मालूम चलता है कि यथार्थ में ये यात्रा क्या कह रही है, हम किस ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ आप ये देखिएगा कि जब भी शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा होगी, व्यक्ति एक धीमेपन का शिकार अपने साथ में होता चला जाता है। वो अपने भीतर की स्थितियों और अवस्थाओं को बहुत स्पेसिफिक लेवल के साथ में पहचानने की यात्रा के साथ में नहीं होता है। वहीं इस समय के साथ में उसके ऊपर फैसिनेशंस हावी होती है, चेंजेस के दौर हावी होते हैं। जिस भी उम्र में है उसको ये लगने लगता है कि अब तो हासिल करने के लिए ही भागना है, यहाँ जितना शामिल कर सकते हैं और उसके बाद में उसका जितना उपभोग कर सकते हैं, जीवन तो यही है। परंतु जैसे ही शुक्र में सूर्य की स्थिति आती है, व्यक्ति की भाग दौड़ के सिरे परिवर्तित होने लगते हैं। प्रकाश ग्रह और साथ ही साथ में भौतिकता के अधिपति ग्रह शुक्र, जब इनकी अवस्थाएं साथ होती है तो व्यक्ति अपने भीतर बहुत बड़े
परिवर्तनों का निक्षेपण देखने वाला होता है। उसको ये यात्रा तपिश के साथ में ये बताती है कि हम जो इस समय चल रहे हैं, आनंद तो वहीं पर है, प्रोसेस के साथ में ज़्यादा आनंद है, एग्जीक्यूशन के साथ में तो चीज़ें समाप्त होने की तरफ चली जाएंगी। जब व्यक्ति ये समझने लगता है तो उसी क्षण अपने आनंद को महसूस करने लगता है। परंतु शुक्र और सूर्यदेव दोनों ही कमज़ोर हैं, दोनों ही साथ की स्थितियों के साथ में। शुक्र यदि हस्तगत है, ऐसी अवस्था के साथ में व्यक्ति कई बार अपने भीतर कुंठाओं को जन्म देता चला जाता है। परंतु जैसे इसके बाद में शुक्र में चंद्रमा आते हैं, व्यक्ति अपने मन के भीतर की शीतलता को बढ़ाने का प्रयास करता है। परंतु शुक्र की स्थितियाँ इतनी मजबूत नहीं, चंद्रमा भी कमज़ोर है, तो मन अव्यवस्थित हो जाता है और शॉर्टकट के अप्रोच को अपनाने का प्रयत्न करने लगता है। यहाँ से कुछ और हासिल कर लिया जाए, वहाँ से कुछ और हासिल कर लिया जाए। परंतु लिक्विडिटी के फ्लो के साथ में ये समय व्यक्ति को बहुत अलग एक्सपीरियंसेस के बेस के साथ में लेकर चलने वाला होता है। शुक्र में मंगल की अवस्था की चर्चा की जाए तो आप ये गौर कीजिएगा कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु बनता है लोगों के लिए, और उसी के साथ अपनी जर्नी को भी देखने वाला होता है। उसके जो इवॉल्विंग प्रोसेस है वो बहुत नए सिरे के साथ में निकल कर आते हैं। इसी समय के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष खुद की ऊर्जा को बहुत अच्छे से महसूस कर पाता है, परंतु वो ऊर्जा ज़ाया होने की तरफ पहुँच जाती है, ऐसे कार्यों के साथ में लगती है जहाँ उसकी आवश्यकता थी नहीं। परंतु शुक्र में राहु जब भी आते हैं, व्यक्तिगत जीवन के अंदर अंतर चेतनाएं भाई देने वाली होती है। वहीं प्रत्येक कार्य कर लिया, बहुत अच्छे से किया, लोगों के मध्य एक नाम का केंद्र बिंदु बने, परंतु वहीं से डर सताने लगता है। नाम किसी गलत सिरे की तरफ तो नहीं जा रहा है, लोग शत्रुवत स्थितियां निभाने की तरफ तो नहीं होंगे, जीवन चल रहा है परंतु यात्रा भाई दे रही है। वहीं से आती है आगे बृहस्पति की स्थितियां। शुक्र में बृहस्पति व्यक्ति को एक सामंजस्य देते हैं। भौतिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, जीवन का यथार्थ क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, अर्थोपार्जन के साथ में निवेश क्या है, ये सारी ही परिभाषाएं साथ साथ चला करती है। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि जब भी ऐसी अवस्था साथ में होती है तो व्यक्ति अपने मध्य ध्यान की प्रक्रियाओं को धीरे धीरे विकसित करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति विशेष कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति बहुत अधिक जागरूक होता है। जीवन रूपी विश्वविद्यालय उसको एक उन्नत विद्यार्थी के रूप में लेकर चलने वाले होते हैं। परंतु इसके बाद शुक्र में शनिदेव की अंतर्दशा, ऐसी स्थिति के साथ में व्यक्ति को बड़े निर्णय से दूरी रखनी चाहिए। यहाँ जो नियत संघर्ष निकल कर आ रहे हैं, जो यहाँ की तपिश है, वो व्यक्ति को एक अलग आधार और मूलभूत स्तर के ऊपर बड़े चेंजेस के प्रोसेस को भी देने वाली होती है। वहीं इस समय की एक प्रमुख विधा ये भी साथ में है कि आप यहाँ कहीं ना कहीं ये समझ पाते हैं कि ये सारे के सारे भुलावे और चलावे हैं, हम जिस तरफ भाग रहे हैं। परंतु इस दशा के साथ में व्यक्ति अपने भीतर का जो शोधपरक आधार है उसको बढ़ा पाता है। कफ प्रधान प्रकृति के रोग यहाँ बढ़ने की श्रेणी में भी होते हैं। इसके बाद की अगर चर्चा की जाए बुध के साथ में, ऐसी अवस्था में क्योंकि शुक्र और बुध की गति आसपास ही रहती है, 1 से 2 भावों का या 7-7 की पोजीशंस का एक आधार रहता है। यहाँ ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच है कि व्यक्ति जो एक तरह से फाइनेंशियल गेन चाहता है, मेटलिस्टिक लग्जरी चाहता है, मानसिक तनाव से मुक्ति चाहता है, उस ओर बढ़ने का एक प्रयत्न करने लगता है। प्रत्येक जगह के हासिल को वो अपनी सिचुएशंस के साथ में देखने लगता है, कब कौन सी आवश्यकता है, ये आधार उसके भीतर तक प्रशस्त होता चला जाता है। उसी के साथ जब भी शुक्र में केतु की अवस्था होती है, सूर्य की स्थितियों के पहले ये जो अवस्था है बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में जीवन को लेकर चलती है, जिसको हम अटमोस्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वो एक सिरा यहाँ से निकल कर आने वाला होता है और वहीं से व्यक्ति अपने जीवन को एक अलग सांचे के साथ में भी ढालता चला जाता है। शुक्र की महादशा जब भी प्रवेश करती है तो लोगों के आकर्षण का व्यक्ति केंद्र बिंदु बनता है, साथ ही साथ लोगों के प्रति उसका जो नज़रिया है देखने का वो बदलता चला जाता है। इसी के साथ में शुक्र की अवस्था व्यक्ति को इंट्यूशन का बहुत बड़ा पावर देती है। शुक्र यदि पंचम नवम में हो तो ये ताकत निकल कर आती है। महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम, शुक्र गायत्री का पाठ, सफ़ेद वस्तुओं का दान करते चले जाना, रुद्राष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय का 22वां मंत्र, पुरुष सूक्त का श्रवण करना, श्री सूक्त का पाठ करना, ये सारी ही जो एक तरह से अवस्था स्थिति है उपायों की, वो शुक्र के साथ में गहराई से जुड़ी होती है। तो ये था शुक्र का महादशा के स्तर के साथ में प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।